कर देती हूँ लेकिन ये इतना नहीं है। क्यों नहीं है मनाहिल? ये देखते ना, ये लेस में से आया। हाँ ये इसमें से आया है सारा ये। अच्छा एक और भी इधर सामने तो यहाँ पे फुल क्यों नहीं जाता? यहाँ पे जो है पैकिंग हो रही है। मम्मा को पापा ने ना बस एक ही हैंड कैरी की जगह दी हुई है क्योंकि पापा कह रहे हैं कि फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है वापसी में भी। तो मम्मा वो सॉर्ट कर रही हैं। एंड कोई क्यों कैमरे में नहीं देखता? यहाँ पे मनाहिल जो है कैमरे ना में वो कोई क्यों नहीं देखता? पता नहीं अपनी मनाहिल ने अभी तक पापा अपनी क्यों नहीं देख रहे हैं? ये ठीक है? हाँ ठीक है। अब वसीम चाचू उधर देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं आप उधर? इट्स नॉट ये मेरी बहन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मनाहिल। ये आई हैव नेवर सीन अ दुल्हन लाइक दिस बिफोर एंड सी द ड्रेस माशाल्लाह। चाहिए। पीछे करो और दिखाओ। माय झूमर वाज माय फेवरेट। हाँ जब सही उसने में पहले उसने ना ख़राब किया था एंड फिर हम लोगों ने एक दिन के नोटिस पे ये झूमर हम लोगों ने चेंज करवाया। लास्ट मिनट थोड़े से काम थे, मम्मा की ना दवाई लेनी थी एंड यहाँ पे ना हम लोग मम्मा के लिए लेने आए हैं लेयर्स का जो 3 मिल्क केक का जो छोटा संडे होता है ना, इतना सा जो कप होता है वो लेने आए थे बिकॉज मम्मा को 3 मिल्क केक बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा यहाँ पे आई वांटेड टू शो कि जो सदर की रोड बिल्कुल बंद थी ना, इट्स फाइनली कमिंग टू अ शेप या कह सकते हैं, वो आ रही है, बन रही है एंड ये ओपन हो जाएगी विद इन सम डेज़ क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ तो बन चुका है, बस कुछ चीज़ें थी बीच की जो रहती थी लेकिन यू कैन सी क्लियरली कि ये सब कुछ, ये बीच में जो ये वाइट लाइन है ना इसके साथ नीचे आई थिंक टनल है जो उन्होंने बनाया है एंड बस जल्दी से खोल दें ताकि हम सबकी जो रश वाले प्रॉब्लम्स हैं ना ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बट ये बन गया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे मम्मा को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए एंड माशाल्लाह मम्मा इज़ सो कॉन्फिडेंट। अब तो मम्मा को बहुत आदत हो चुकी है अकेला ट्रैवल करने की, बट मम्मा विल बी बैक सून इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा तो जिस तरह मैं आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बता रही थी दैट आई हैव बॉट सम कार्टन्स ऑफ जूसेस एंड ये केक्स लिए थे मैंने। सो बेसिकली दिस वाज फॉर नियाज़ जो मैंने अपनी तरफ से मैं देना चाह रही थी एंड आज मैंने सोचा कि इसको पैक कर लेते हैं बिकॉज़ मैं इसको एक रात फ्रिज में रखना चाह रही हूँ ताकि जूसेस जो है ना वो बिल्कुल ठंडे रहें एंड जब हम लोग कल बांट रहे होंगे तो तब भी जूसेस ठंडे ही रहें। यहाँ पे ना बस मैं ये कर रही हूँ कि केक्स और जूस को एक साथ टेप कर रही हूँ क्योंकि अगर ये अलग अलग होता तो फिर इस तरह देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं इसको टेप करके रखूँगी तो इट विल बी मच ईजियर फॉर मी टू गिव इट आउट और ये है कि ज़्यादा हौश पौश भी नहीं होगा। तो ये माशाल्लाह से मेरे 50 पैक्स बन गए थे एंड इसको जो है ना कल हम इंशाल्लाह दे देंगे। अच्छा आजकल ये होता है ना कि रात को मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इस तरह के बादल गरजते हैं और हल्की हल्की और तेज़ बारिश भी होती है, लेकिन दिन के टाइम अगेन वैसी ही धूप और वैसी ही गर्मी रहती है जिस तरह नॉर्मली जून जुलाई में होती है। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है संडे एंड आज है 10th ऑफ मुहर्रम और आप सब बेहतर शायद जानते हैं मुझसे कि 10th ऑफ मुहर्रम को क्या हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सबसे पहले ये अपडेट देनी है कि कल मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक दिखाया था कि मैं कुछ जूसेस के कार्टन ले रही थी एंड मैंने कुछ केक्स के कार्टन लिए थे, दैट इज़ द तबरुक या फिर न्याज जो मैं अपनी तरफ से मैं देना चाह रही हूँ आउटसाइड। वो हम लोग जाएंगे गाड़ी में गाड़ी में डाल के एंड रैंडमली जो भी हमें नज़र आए हम उनको देते जाएंगे। सेकेंडली हर साल मेरी जो मम्मा है ना वो मेरे मामू के एक दोस्त हैं उनको वो इस तरह पैसे वगैरह दे देती हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ना बेसिकली देगें तैयार होती हैं ऑन द नाइट ऑफ 10th मुहर्रम और वहाँ पे देगें बनती हैं एंड मम्मा सेड कि आप आधी जो है ना देग आप वहीं पे बांट दें अपने लोगों को एंड कुछ जो है ना हम लोग देगचे भिजवा देते हैं एंड वो लोग उसमें हमारे लिए ले आते हैं जो हम लोग यहाँ पे सबको बांट देते हैं। तो उसका जो है ना ये सीन था कि सुबह वो मिस्टेकनली किसी और देगचे में आ गई थी, तो जो वो वाली है वो हम लोग गर्म कर लेते हैं वो हम बांट देते हैं। जो दूसरा आना है ना बेसिकली देगचा सेम हलीम का मम्मा ने हलीम बनवाई थी तो वो जब आएगी तो उसको भी हम लोग बांट देंगे। तो लेट्स गो इन द किचन एंड मनाहिल ने थोड़ी बहुत प्रेप की हुई है हलीम को। हलीम का पता नहीं ऊपर वो प्याज डलता है और क्या क्या डलता है। आई डोंट ईट हलीम, आई डोंट लाइक हलीम, तो इसीलिए मैं नहीं खाती। तो लेट्स गो इन द किचन एंड स्टार्ट। हम लोग ना ये बॉक्सेस रेडी कर रहे हैं कि जिस तरह पप्पो के घर जाएगी और ये आंटी तो पास ही रहती हैं, फिर ये भी किसी के घर जाएगी एंड ये भी घर जाएगी, तो वो बॉक्सेस में हम लोग कर रहे हैं इस तरह एंड अब इसकी टॉपिंग्स कर लेते हैं हल्की हल्की। सारा चला गया उसमें।
और समावी वाली में ज़्यादा मिर्च डालूंगी कि इसको ज़्यादा मिर्चें लगे। इस तरह के और भी बॉक्सेस बनेंगे तो और उसके लिए थोड़े चीज़ें से भी ये हमें बचा करनी लेती हूँ एंड ये और काट लेते हैं। ठीक है। इसको टेप कर लेते हैं। ठीक है। तो ये मामू के दोस्त की तरफ से ये बिरयानी आई थी, ये फुल भरा हुआ था, इसमें से नीचे के लिए निकाली है, मनाहिल के लिए निकाली है एंड उन्होंने हलीम भी और भेजी है। तो ये सबको बांटने के बाद बस ये रह गई है और शायद मैं और समामी भी इतना ना खा सकें और बहुत मज़े की बनी है। तो होता ये है कि जो देग बनती है ना वो वहाँ भी ही बांट दी जाती है, लेकिन मम्मा कहती हैं कि थोड़ी आप मेरी तरफ भेज दें, जो कि मैं अपने यहाँ पे नीचे घर में या फिर मेरी फुप्पो को एंड ये बुशराबाजी लोगों को और जो भी साथ में रिश्तेदार रहते हैं उन सबको मैं दे सकूँ। तो खैर ये वाला काम हो चुका है। अब मनाहिल थोड़ी सी फ्री होती है तो हम लोग वो न्याज बाहर देने जाएंगे जो मैंने कल प्रिपेयर की थी एंड वहाँ से वापस आते हैं क्योंकि मनाहिल एंड समावी का रोज़ा है, तो वी हैव टू कम बैक बिफोर 7। तो ये वाला काम जल्दी के साथ कर लेते हैं। ये वाला जो है ना तबर्रुक ये सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है एंड ये जो शॉपर है ना ये हलीम का है जो दादो की बहन के घर देना है। तो बस लेट्स गो। समावे तुम वो छोटा शॉपर उठा लो, मैं ये बड़ा वाला उठा लेती हूँ, इतना भारी। तो इस सब ने मैं समावी के पाँव में रख दिया है, समावी ने नाइट सूट पहना हुआ। खैर तो जब हम देंगे तो समावी यहाँ से उठाएगी एंड देती जाएगी, तो इट्स गोइंग टू बी इजी। I think this is better, आप एक जगह पे ही खड़े हो जाओ ना। दे दे। वो उनको भी दे दो, ये करीम वाले अंकल को दो दे दो, एक और दे दो। वो वो इसको वो आंटी को दे दो। पीछे भी आ रहे हैं बाइक वाले। जी ठीक ठाक, इनको भी दे दो। अच्छा तो मैं ना दादो की बहन की तरफ आ गई हूँ, उनको ना जल्दी से वो हलीम और जो है वो उनका ना ईद का गोश्त पड़ा हुआ था तो किसी ने दिया नहीं, उनको जाके वो दे देते हैं जल्दी से। और अब इसमें एक रह गया और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं और देने के लिए। ओके तो हम लोग सब कुछ जो है ना वो बांट के आगे थे। कुछ जगह पे ना थोड़ा सा केओस हो जाता है एंड मैं इसीलिए डर रही थी बिकॉज मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मैं एक जुमगट्ठे में खड़ी हो गई हूँ एंड अगर वो चीज़ कम पड़ जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इट्स बेटर कि मैं चलते चलते ना अपनी चीज़ों के हिसाब से सबको देती जाऊँ। तो लेकिन एक दो जगह पे थोड़ा सा ना केओस हो जाता था। तो खैर अल्लाह का शुक्र है वी गेव इट ऑल। और अब ऊपर चलते हैं। मनाहिल का भी रोज़ा है, समाविया का भी। डोंट कम इन माई कॉमेंट सेक्शन सेइंग कि रोज़ा नहीं रखते, फलां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना एक बिलीफ होता है, हर किसी का अपना मानना होता है। तो वी डोंट जज एनी वन बाय कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। सो सेम वे आई डोंट वांट एनी वन टू कम टू मी एंड
मुझे जज करे कि नहीं आप लोग ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, ऐसे करें. तो इट्स बेटर लेट जस्ट एवरीवन डू देयर ओन थिंग, ठीक है. एंड अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं या कोई और गलत करे, तो आई होप अल्लाह ताला सबको हिदायत दे एंड सबको सही रास्ते पे लेके चले. बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग लगाया था, मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया, बोला कि नहीं आप रोज़ा क्यों रखते हैं ये वो. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. ये दिन इस तरह के दिन नहीं है कि बंदा एक दूसरे को मॉक करे और इस तरह की बहसों में पड़े. तो येस, लेट्स जस्ट गो अपस्टेयर्स एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. तो यहाँ पे ना आज हम लोगों के दस्तरखान पे माशाल्लाह बहुत सारे आइटम्स थे. यहाँ वहाँ से नियाज़ आई हुई थी, लेकिन मेरे लिए हाईलाइटेड आइटम थी बिरयानी, बिकॉज़ मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मैं नाहिल ने जाने से पहले बहुत ही मज़े की चाय बनाई थी, वो मैंने इन्जॉय की. एंड आज का बस लास्ट टास्क ये था कि मैंने जो है वो अब किचन जो है सारा क्लियर करना है. कुकिंग वगैरह भी हो जाती है और बर्तन वगैरह जमा हो जाते हैं. मम्मा कहती हैं कि बस किचन को ना रात में सोने से पहले क्लियर कर लिया करो, ताकि सुबह उठो तो एटलीस्ट ये टेंशन ना हो कि यार बर्तन आपके जमा हो गए हैं या फिर नथिंग इज़ ऑन इट्स प्लेस. तो यहाँ पे वंस एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, देख के भी मज़ा आता है. अच्छा, मैंने ना जिया के कहने पे ये एक ट्राई किया था, पीच टी, ग्रीन टी टाइप की होती है. एंड मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फ्लेवर पहले कभी भी ट्राई आउट नहीं किया था, क्योंकि मैं बोर हो गई थी फ्रॉम दैट लेमन टी. तो मैंने ये ट्राई किया, मुझे बहुत मज़े की लगी. एंड इसमें ना आपको शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको नॉर्मल ग्रीन टीज़ में ना शुगर डालने की ज़रूरत पड़ जाएगी, बट इसमें नहीं पड़ती. तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर था. एंड यू ऑल शुड ऑल्सो ट्राई, क्योंकि मुझे अब ना आदत हो गई है ऑफ ड्रिंकिंग दिस फ्लेवर, बिकॉज फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े के है. एंड लास्टली आज का जो बस ये है कि मैंने सुबह की तैयारी करनी है, कल मैंने ऑफिस जाना है. एंड बैग पैक कर लेते हैं. दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.